हरे कृष्णा। रामचंद्र प्रभु प्रारंभ कर सकते हैं। जी प्रभु जी, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, मैं बाकी का लिस्ट दे देता हूँ, वो लोग इसके बाद बोलेंगे। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है प्रभु जी मेरी? जी प्रभु जी दिख रही है। ठीक है, तो मैं प्रारंभ करता हूँ। तो मेरा विषय आज का उपदेश अमृत का 5वां श्लोक। तो पहले मैं मंगलाचरण से स्टार्ट कर रहा हूँ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामी नामिने। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य गुरुदेव विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णवी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। तो मेरा विषय आज का है श्री उपदेश अमृत का 5वां वर्ष। इससे पहले श्री रूप गोस्वामी हमें चार श्लोक पहले 4 श्लोक में ये शिक्षा देते कि पहले श्लोक में ये बताते कि हमें 6 वेग को कंट्रोल करना है। फिर दूसरे श्लोक में ये बता रहे हैं कि भक्ति के प्रतिकूल जो 6 दोष होते हैं उनको त्याग करना होता है। फिर तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि जो भक्ति के अनुकूल जो 6 पोषक तत्व होते हैं वो हमें ग्रहण करना। फिर चौथे श्लोक में थोड़ी भक्ति के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ी स्टार्ट करें कि कैसे हमें वैष्णव से आदान प्रदान करना। वे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अगर हमें ये वेग कंट्रोल नहीं होंगे, हमें पता नहीं होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो हम और अपराध करेंगे, जिससे हम वैष्णव अपराध करेंगे, और वैष्णव अपराध करेंगे तो हमें भक्ति के बीज को जड़ मूल से ही नाश कर देंगे। तो चौथे श्लोक में हमने सोचा कि वैष्णव से कैसे प्रीति लक्षण होने चाहिए, जो छह लक्षण थे वो हमें बताए। अभी 5वें श्लोक में ये बता रहे कि ये जो 6 लक्षण होते वो कौन से वैष्णव होने चाहिए, क्योंकि वैष्णव में भी अधिकार होते हैं। अगर हम उनके अधिकार नहीं समझ के उनको सपोज कि हमने कनिष्क को उत्तम जैसे सम्मान दे दिया और उनकी सेवा कर दी, तो फिर भी अपराध हो गया। जैसे कि यदि कोई ब्रह्मचारी हुआ और हमें पता नहीं होगा, ब्रह्मचारी और एक सन्यासी, अगर ब्रह्मचारी और सन्यासी दोनों को एक ही आसन पे हमने प्रसाद दे दिए तो वो भी अपराध है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन से वैष्णव की कैसे सेवा करनी चाहिए। तो श्री रूप गोस्वामी श्लोक में बताते कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिः भजन्तम ईशम शुश्रूषया भजन विघ्नम अनन्य मन्य निंदा आदि शून्यम हृदम इप्सित संजलभ्या। कह रहे कि कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत, कह रहे कि जिसके जीवा पे कृष्ण का नाम है उनको हमें मन से प्रणाम करना चाहिए। फिर दूसरा कह रहे दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिः भजन्तम ईशम, कह रहे कि जिसने प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले रखी है उनको हमें प्रणाम करना चाहिए। फिर ये मध्यम अधिकारी बात बताया, और पहले जो लाइन में वर्णन किया वो एक कनिष्ठ अधिकारी के लिए वर्णन किया। फिर उत्तम अधिकारी के लक्षण करे और उनकी कैसी सेवा करनी चाहिए ये बता रही है। शुश्रूषया भजन विघ्नम अनन्य मन्या। शुश्रूषया मतलब सेवा करनी चाहिए, जो एक ऐसे उत्तम अधिकारी की सेवा करनी चाहिए जो भजन के विज्ञान को अच्छी तरह से जानता है, और जो अनन्य भक्ति कर रहा हूँ श्री राधा गोविंद जी की, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। वो वैष्णव कैसे हो रहे, कैसे है कि जो अन्य निंदा में कभी नहीं लगते, और हमें हृदय से उनके संग की इच्छा करनी चाहिए, ये हमें बता रहे हैं। तो ये 5वें वर्ष का एक सामान्य अर्थ हुआ। अभी जो हमारे परम गुरुदेव रसिकाचार्य युगाचार्य श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज इसमें अपनी टीका में बता दे कि ये यहाँ पे स्वरूप सिद्ध भक्ति के बारे बता रहे हैं।
अब भक्ति के 3 विभाग है जो हमने भक्ति रसामृत सिंधु में सुना। भक्ति रसामृत सिंधु सिंधु के नाम ने जो कृष्णदास प्रभु जी की नोट है, यदि किसी ने देखी होगी तो उसमें लास्ट में भक्ति भक्ति के विभाग के बारे में बताया गया है। वो जो है तो बहुत डिटेल टॉपिक, पर हम तीनों तीनों विभाग के छोटी छोटी डेफिनेशन को थोड़ा समझ सकते हैं कि कौन सी भक्ति। जैसे कि पहले बताया आरोप सिद्ध भक्ति, फिर संग सिद्ध भक्ति, फिर स्वरूप सिद्ध भक्ति। अब यहाँ पे स्वरूप सिद्ध भक्ति के बारे में बताया गया है। पहले आरोप सिद्ध भक्ति के बारे में। आरोप सिद्ध भक्ति ये तो वैसे भी बहुत डिटेल टॉपिक है, पर हम तीनों को एक छोटे छोटे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अभी हम सपोज कि भगवान को भोग लगा रहे हैं। अभी हम जो भोग लगा रहे हैं वो हम अपनी इच्छा से, अपनी भोग के अनुसार लगा रहे हैं। हम ठाकुर जी की इच्छा से कभी नहीं लगाते। जैसे कि आज हमको रसगुल्ला खाने की इच्छा है तो हमने रसगुल्ला भोग लगा दिया, कि कोई खिचड़ी खाने की इच्छा है तो खिचड़ी भोग लगा दी। तो ये हम अपनी इच्छा को भगवान पे आरोपित कर रहे हैं। तो ये हुआ आरोप सिद्धा भक्ति। फिर हुआ संग सिद्धा भक्ति। अब संग सिद्धा भक्ति होती है कि ये जो कर्म और ज्ञान के जो अंग होते हैं, जैसे कि सत्य, तप, दया, क्लीन, शौच, ये सब जब भक्ति के अंगों को पालन करते अपने आप स्वतः सिद्ध हो जाते, तब ये भक्ति भक्ति कहलाएंगे। जैसे कि हरिदास ठाकुर के चरित्र में हमें मिलता है, जब यवन उनको 22 बाजार में मारते मारते हुए जा रहे हैं। अब वो तो अपनी जीवा से नाम ही लिए जा रहे हैं, परंतु वो सहनशील हो रहे हैं। और महाप्रभु जब हमने सप्तप्रहर की लीला में भी सुना कि जब वो महाप्रभु उनको बुलाते हैं, कि जब उनको बोलते हैं कि हरिदास, जब तुम्हें यवन लोग मारे तो मैं स्वयं चक्र लेके वहां पे आ गया था। तब हरिदास ठाकुर ने ये भगवान से प्रार्थना की, अगर मैंने आपका थोड़ा सा भी भजन किया हुआ है तो इनको क्षमा कर दी। तो ये जो अंग, ये जो दया और सर, ये सब जो भक्ति के अंग नहीं है, परंतु ये भक्ति करने से ये सिद्ध हो गए, इसलिए संग सिद्धा भक्ति। फिर आया स्वरूप सिद्धा भक्ति। अब स्वरूप सिद्धा भक्ति मतलब हमने जो अभी भक्ति के 64 अंग सुने, यदि वो यदि वो केवल एक हमारे एक सोलली एम हो कि हमें ये भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है और किसी के लिए नहीं करना, और हमें ज्ञान और कर्म का भी कोई इच्छा ना हो। हमने सुना ना जो पहला ही श्लोक सुना था, जो वैष्णव एटिकेट्स का क्लास, जो हमें भक्ति की डेफिनेशन क्या है, जो हमारे परम गुरुदेवी हर जगह और हमने उनके बहुत सारे शिष्यों से भी सुना है कि हर जगह कहीं ना कहीं जाते तो एक प्रश्न जरूरी पूछते हैं कि उत्तम भक्ति की डेफिनेशन क्या है उत्तम भक्ति। और कोई नहीं बोल पाता तो उनको बहुत डांटते भी कि अगर आपको यही नहीं पता उत्तम भक्ति क्या है तो आप क्या भक्ति करोगे। तो उसमें बताया कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अधीनावृतम। तो ये जो भक्ति है, ये जो भक्ति होती है ज्ञान और कर्म से ढकनी नहीं चाहिए। यदि ये जो हम 64 अंग का पालन कर रहे हैं, यदि वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, तो ये स्वरूप सिद्धा भक्ति कहलाएगी। फिर आगे टीका में बता रहे हैं परम गुरुदेव कि पहले तो डायरेक्ट उन्होंने टीका में डायरेक्ट जो उत्तम भक्ति की कैसे सेवा करनी चाहिए उनके बारे में बता रहे हैं कि जो उत्तम भक्त है वो जो अनन्य भजन कर रहे होंगे और जो अष्टकाली लीला में निपुण होंगे, जो राधा कृष्ण की जो अष्टकाली लीला होती है उनके चिंतन में निपुण होंगे, और जो अनन्य भजन ही करते होंगे, मतलब केवल राधा कृष्ण का ही भजन करते होंगे। फिर आगे बता रहे कि ये जो उत्तम भक्त है उनको यदि नारायण भी उनके ऊपर अनुग्रह की कृपा करे तो भी उनकी अनुग्रह कृपा नहीं लेना चाहेंगे। जैसे कि बता रहे कि यदि नारायण भी उनके सामने यदि वैकुंठ में आने का अवसर प्राप्त करे, हालांकि वो तो वैसे भी एलिजिबल है ही वैकुंठ में जाने के, परंतु जब वो ऐसे अनुग्रह करेंगे तो फिर भी वो नहीं लेंगे, वो हमेशा राधा कृष्ण की ही भक्ति लेंगे। हम प्रिय भगवत अमृत में भी सुनते हैं गोप कुमार के बारे में कि जब वो विष्णु पार्षद उनको लेने आते हैं, जब वो वृंदावन में नाम संकीर्तन करते हैं, जब वो पहले भाव की स्टेज में आते फिर प्रेम की स्टेज में आते हैं। तो जब प्रेम की स्टेज में आ गए तब उनको भगवान का साक्षात दर्शन हो लगा, तब विष्णुदूत उनको लेने आए, परंतु विष्णुदूत उन्होंने बोला कि आप अपना गोप वेश त्याग क्या करीब चतुर्भुज लेकर, परंतु उन्होंने गोप वेश ही धारण किया क्योंकि उनका स्वरूप ही उसमें था। तो वैसे ये जो भक्त होते हैं ये हमेशा राधा कृष्ण के चिंतन में ही रहेंगे। नारायण और लक्ष्मी की
भक्ति नहीं की, क्योंकि उनकी भक्ति खुद अनन्य नहीं है। यदि अनन्य नहीं होती तो लक्ष्मी जी अभी बेलवन में तपस्या नहीं कर रही होती है गोपी बनने के लिए। हालांकि ये बात अलग है कि वो गोपी क्यों नहीं बन पाए अभी तक, ये अलग ही विषय है। तो इसलिए ये अनन्य भक्ति नहीं कहलाएगी उनकी। फिर आगे बता रहे परम गुरुदेव की कि हमें ऐसे वैष्णव की कैसे सेवा करनी चाहिए कि हमें उनको प्रणाम तो करना ही चाहिए। उनके उनके कैसे सेवा करनी, भगवान ने गीता में बताया कि तद विधि परिप्रार्थना परिप्रश्न सेवा उपदेशन्ति ज्ञानन ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कि हमें उनको प्रणिपात करना चाहिए और उनको हमें तत्व दर्शन के बारे में तत्व दर्शन के हमें जानना चाहिए। कि जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन सेशन में भी सुना कि हु एम आई, जो 5 प्रश्न है, जैसे ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। अभी डायरेक्ट हम उच्च लेवल के प्रश्न नहीं पूछ सकते, वरना हम सहजिया कहलवाएंगे। तो हमें ऐसे उनकी सेवा करनी है। फिर गुरुदेव आगे एक सामान्य अर्थ बताते हैं, जो ये क्योंकि ये अर्थ सबको अगर सब में समझना है तो हमें बताते हैं कि एक सिंपल अर्थ बताते हैं अपनी टीका में, उपदेश प्रकाशिका टीका में, कि हमें उनका कनिष्ठ अधिकारी जो है, जो जीवा से कृष्ण नाम उच्चारण कर रहा है, उनको हमें मन से प्रणाम करना चाहिए। अब ऐसा क्यों? कि सबसे पहले कि भगवान कनिष्ठ अधिकारी कृष्ण नाम लेना ही बहुत दुर्बल है। भगवान गीता में बताते हैं कि जो चार जने हैं जिनकी स्वीकृति है, आर्थो, ज्ञानी और जिज्ञासु, ये चार लोग हैं जो भगवान का भजन कर सकते हैं और नाम ले सकते हैं, परंतु क्योंकि इनके पास स्वीकृति है, परंतु ये अनन्य नहीं है क्योंकि इनकी और भी कामनाएं होती है। तो ये जो सपोज की इनकी स्वीकृति है तो ही वो कृष्ण नाम ले पाए, क्योंकि अगर जिसकी स्वीकृति नहीं, कोई गीता पढ़ भी लेगा, क्योंकि जैसे कि हमने स्वामी महाराज की भी जो गीता एज इट इज होती है, उनकी इंट्रोडक्शन और उनके सेशंस में भी कई बार बहुत पसंद कि गीता की भी कई बार मायावादी कमेंट्री होती है। अब कोई देवी देवताओं को सुप्रीम गोल एम करके उन्होंने कमेंट्री लिखी है। तो यदि कोई इनके पास कोई ऐसी कमेंट्री आएगी तो वो तो पहली बात वो वहां पर पहुंच ही नहीं पाएगा। फिर अगर पहुंच भी जाएगा तो उनको पता नहीं होगा कि अनन्य भाव का क्या है। ये जब भी ये हम गुरु वैष्णव की या फिर हमारी कोई स्वीकृति होगी तो ही हमें ऐसा संग प्राप्त हुए, वरना ये हमारी कैपेसिटी के बाहर है। तो इसलिए बताया गया है कि कनिष्ठ अधिकारी जो कृष्ण नाम लेता है उनको मन से प्रणाम करना चाहिए। फिर मध्यम अधिकारी उनको बताया कि जिनको संबंध ज्ञान हो चुका है और जिनको संबंध ज्ञान हो चुका है और एक प्रामाणिक गुरु से अपने गुरु वैष्णव परंपरा जो प्रामाणिक है उनसे दीक्षा ग्रहण कर लिया। अब संबंध ज्ञान हो जाना मतलब कि उनको पता है कि हमको कैसे सेवा करनी है। उनको सेवा के बारे में पता चल गया है, उनको अपने क्या बोलते हैं रस के बारे में पता चल गया है। जो गुरुदेव हमको जो मंत्र देते हैं वो मंत्र में ही सब कुछ है, जो बीच में ही उसमें कैसी हमारी सेवा है, क्या रूप है, क्या श्रृंगार, ये सब उसमें ही है। यदि यही हम ढंग से जप नहीं करेंगे तो फिर ये व्यर्थ है, क्योंकि ये जो बीज है, गुरुदेव ने हमको बीज तो दे दिया, परंतु जो खाद है, जो जल और पानी है, वो तो हम खुद ही देना पड़ेगा। यदि ये ढंग से ही नहीं देंगे तो वो बीज ही सूख जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर से हमको मंत्र देना पड़ेगा। तो ये जो गुरुदेव ने जो हमको जिनको संबंध ज्ञान, अब संबंध ज्ञान है मतलब वो मिनिमम भाव स्टेज तक तो होगा ही, उससे नीचे नहीं होगा। तो परम गुरुदेव बताते कि ऐसे वैष्णव को हमें प्रणाम करना चाहिए। फिर आता है उत्तम अधिकारी, जो मैंने बताया कि जो अनन्य राधा कृष्ण की अनन्य चिंता में रहते हैं, उनकी हमें परिप्रश्न के आदि उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर भक्ति विनोद ठाकुर अपनी पीयूष वर्षिणी वृत्ति में पहले बताते कि जो मेन उनका ये श्लोक है, ये मध्यम अधिकारी को टारगेट करके ही बताया गया है। अभी ये क्यों है कि जब भी ये जो शिक्षा है, जो शिक्षा जहाँ पे दी गई है, लगता है हमको कि ये तीनों के लिए, हम सबके लिए, परंतु मेन जो ये शिक्षा का एम है, ये केवल मध्यम अधिकारी को टारगेट करके ही बताया गया है। ये हम जो श्रील प्रभुपाद की अनुवृत्ति आएगी, हम उसमें देखेंगे कि वो क्यों बता रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि
पहले तो बताया कि मध्यम अधिकारी वो है कि जो सिंसियरली भजन आदि अंगों की में प्रॉपर प्रॉपर प्रैक्टिस करेगा, ये बताया कि मध्यम अधिकारी बारे में। फिर बता दें कि जो कोई भी साधक अभी जो मध्यम अधिकारी में है, वो अ, अन्य वैष्णवों की सेवा करने के लिए बाध्य तो होगा ही। अब ऐसा बाध्य होगा मतलब ऐसा है, भक्ति ठाकुर ऐसा नेगेटिवली नहीं बोल रहे कि बाध्य की हमें करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे प्रश्न भी आ सकता है कि हमारे जो गुरु वर्ग है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद, हमारे परमेष्ठी गुरुदेव सिंहाचार्य, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, फिर हमारे परम गुरुदेव भक्ति भक्तिराम नारायण गोस्वामी महाराज, फिर श्रील स्वामी महाराज, तो जो गुरु के आदेश से विदेश में प्रचार करके आए। तो ऐसा लगता है कि ये सब वैष्णव भी उत्तम अधिकारी महाभागवत है, तो फिर भी ये लोग भी सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि जो उत्तम अधिकारी है, जो महाभागवत वैष्णव है, यदि वो अपने भाव को संवरण नहीं करेंगे, तो फिर किसी के ऊपर कृपा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हर जगह समभाव में ही रहते हैं। वो हर जगह, वो कोई भी घटना होगी, कोई भी क्रिया होगी, वो यही सोचेंगे कि ये जीव भी भगवान की सेवा कर रहा है, मैं भी, तो मैं इनको मैं कैसे डिस्टिंग्विश कर सकूं। तो उत्तम अधिकारी भी मध्यम अधिकारी में आ सकता है कि वो आ रहे हैं अपने भाव को संभरण करके। और कनिष्ठ अधिकारी को तो पता ही नहीं कि कौन किसका क्या अधिकार है, तो वो तो जान भी नहीं पाएगा। तो मध्यम अधिकारी ही सब जगह प्रीच कर सकता है। और क्योंकि उनके उनके क्योंकि जब वो भाव संवरण करके आते हैं, तो उनको पता है, तो वो सब जगह एक एनालिसिस करते हैं कि कि जैसे गुरुदेव देखते हैं कि ये कैसे भजन कर रहा है, ये कैसे सेवा कर रहा है। अभी जब नवद्वीप परिक्रमा हुई थी, तो यदि कोई आया होगा जो गुरुदेव की भजन कुटीर में, तो वहाँ पे देख रहे होंगे कि जो अच्छी सेवा की, उनको एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड उनको धोती वगैरह भी दी थी। ये बताता है ऐसे गुरुदेव सबको एनालिसिस, सबको देख के एनालिसिस करते हैं। ये हमको लगता है कि गुरुदेव सिर्फ बैठे हुए, पर नहीं, उनके अंदर उनको सब पता रहती है कि वो कैसी किसके अंदर क्या चल रहा है, किसका क्या अधिकार है, किसको किसके अनर्थ कटने हैं, किसको किसको क्या शिक्षा देनी, किसको अपना, अभी कोई सिंसियर डिवोटी हुआ जिसके अनर्थ कट गए, जो प्रॉपर उनको शायद उनको अपना वो स्वरूप भी बता दे। तो ऐसे उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी में आकर सेवा करते हैं। तो फिर आगे ये भी हमें ये समझना चाहिए कि जो उत्तम अधिकारी है, उनको कोई वेश या नियम कोई बाध्य नहीं कर सकता। हमने प्रभुपाद दृश्यक्रम में भी सुना कि परमहंस वरम परमार्थ पतिम पतितो धरण वेश्यवतीम। अब श्रील प्रभुपाद है, वो परमहंस है। अब वो हम जैसे बद्ध जीवों को कृपा करने के लिए ही संन्यास वेश धारण किया है। अन्यथा अन्यथा भक्ति विनोद ठाकुर ने तो उनको बोला ही था कि ये मठ वगैरह, ये सिस्टम ये मत खोलोगे, कि जहाँ पे मठ वगैरह सिस्टम होगी वहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा वगैरह हो गई। पर फिर भी उन्होंने कृपा करने के लिए हम जैसे भव रोगी के लिए ये मठ रूपी अस्पताल खोले, एक तरीके से अमन उदय दया का वितरण किया उन्होंने हमारे लिए। तो ऐसे ही हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो उत्तम अधिकारी है, ये अपने भाव का संवरण करने, बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए मध्यम अधिकारी धारण करते। अब फिर उसमें भी हमारे परम गुरुदेव एक विचार देते हैं कि उत्तम अधिकारी कौन से श्रेष्ठ हुए, जो भजन करते करते श्रद्धा, फिर निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, अनर्थ निवृत्ति करते करते जो भाव स्टेज में पहुंचा वो, या फिर जो अपने भावों का संवरण करके जो मध्यम अधिकारी में आता है वो। तो फिर इसमें पहले से बहुत लोग कंफ्यूज होते थे कि लोग जनरली यही बताते हैं कि जो ऊपर से नीचे है वो श्रेष्ठ होता है, परंतु परम गुरुदेव बताते हैं कि दोनों का अपना अपना वैशिष्ट्य है। जो अपने भावों का संवरण करके मध्यम अधिकारी में आते हैं, वो उनका वैशिष्ट्य है कि वो भजन की और परिपूर्ण बातें बढ़ाएंगे। जो गूढ़ बातें है, जैसे कि कोई भगवान की गूढ़ लीला के बारे में, या फिर कोई गूढ़ शास्त्र हो जो अधिकार नहीं हो, परंतु वो बता दे। और जो भजन करते करते जो भाव, जो मध्यम अधिकार, जो भाव स्टेज, मिनिमम भाव स्टेज में उनका वैशिष्ट्य है, वो हर एक स्टेज में अपनी स्थिति को जान के आता है। वो हर एक स्टेज में जानते हैं कि सपोज कि एक एग्जांपल लेते हैं कि वो जानता है कि साधक को जो इनिशियल स्टेज में जब बहुत सारे वेग आते हैं, तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता, और फिर वो काम करो तो वो जलता रहता है।
तो वो ये समझ सकता है और इसी के अनुसार हमको बता सकता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोनों का अपना अपना वैशिष्ट्य है। तो यहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर भी यही बताते हैं कि जो कि कनिष्ठ अधिकारी जो है उनको संबंध ज्ञान या तत्व के बारे में कुछ पता नहीं। वो कृष्ण नाम तो लेते हैं पर फिर तो उन्हें हमें मानसिक रूप से प्रणाम करना चाहिए। यदि वो उनकी जब भी जो कनिष्ठ अधिकारी जब वो सदगुरु पदाश्रय कर रहे और भजन करना स्टार्ट आरम्भ कर दे तो हमें उनका प्रणाम करना चाहिए, ओबेसेंस देनी चाहिए। फिर उत्तम भागवत के बारे में, महाभागवत वैष्णव के बारे में बताते हैं कि भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि वो अन्य निंदा आदि में नहीं रहेंगे। अब अन्य निंदा आदि में नहीं रहेंगे क्योंकि वो हर समय वो भगवान की मानसिक सेवा में ही रहते हैं। अब मानसिक सेवा मतलब कैसे होती है? हम एक दो एग्जाम्पल लेके रहते हैं, सुनते। अब अमर शरद गोस्वामी से में से एक श्रील रघुनाथ रघुनाथ दास गोस्वामी, जो हम हर समय मानसिक चिंतन में ही रहते। एक बार उनको ना लूज मोशन हो गया था, उनको तो पेट खराब हो गया था। तो जो राज वैद्य है उन्होंने उनकी नाड़ी चेक करी। अब वो भी अपनी जो क्या बोलते हैं डॉक्टरी में परिपूर्ण था, तो वो तुरंत नाड़ी देख के पहचान गया कि आपने जरूर कुछ दूध दूध लिया वगैरह उसकी आइटम खाई होगी। तो जो ब्रजवासी है वो उनके उनके ऊपर थोड़े क्रुद्ध हो गए कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, ये तो केवल मट्ठा लेके ही अपने जीवन निर्वाह कर रहे हैं, ये कैसे खाएंगे? तो फिर तो फिर वो बोल रहे हैं कि यदि इन्होंने नहीं खाया होगा तो मैं डॉक्टरी करना छोड़ दूंगा, यदि इन्होंने खाया होगा तो। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी हंसते हुए देखते कि बताते कि हाँ मैंने खाई थी। मैंने ना राधा कृष्ण को मानसिक रूप से खीर का भोग अर्पण किया था। हाँ, ये ऐसी एक मानसिक सेवा है। फिर दूसरी एक मानसिक सेवा कैसी, जैसे कि हम अभी श्रीनिवास प्रभु जी के एग्जाम्पल भी देखते कि एक बार भजन करते करते वो मानसिक सेवा में चले गए, जहाँ पे वो जब जो मंजरिया वगैरह इत्यादि वगैरह होती है, जो वो राजा रानी के वो जो नाक में पहनते हैं, अभी वो हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं गुजराती में उसको चूनी बोलते हैं, तो वो खो गई। बेसर बेसर। हाँ बेसर, हाँ बेसर। वो खो गई थी। तो वो वहाँ पे मानसिक चिंतन जिनका अपने सिद्ध देह में पहुंच गए। तो सिद्ध देह में पहुंचते अभी वहां पे पहुंच गए तो अभी जब पृथ्वी में तो बहुत समय चला गया। जब सब शिष्य लोग तो ये सोचने लगे कि गुरुदेव ने अपने शरीर अपने प्राण छोड़ दिए। तो परंतु फिर उनके जो निकट शिष्य थे रामकृष्ण दास कबीरा, जिनके भाई है गोविंद कृष्ण कबीरा, जिन्होंने वो भजन लिखा है बजाऊ रेमन श्री नंदन नंदन, ये उन्होंने ही भजन लिखा है। तो फिर वो भी वो समझ गए कि गुरुदेव मानसिक सेवा में गए, तो वो भी अब भजन करते करते अभी सिद्ध देह में पहुंच गए। वो भी अपनी गुरु मंजरी को सहायता कर रहे हैं। और फिर बाद में वो बेसर मिलती है, वो कमल एक पौंड होती है वहां पे, वो कमल की नाल में मिलती है। तब वो वहां पे डायरेक्ट, ये भी यहाँ पे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। वो वहां पे डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं राधा रानी के, वो बेसर तो डायरेक्ट नहीं दे रहे, वो अनुगत्य में उनके उनके ऊपर जो वो उनको दिए। तो ऐसी भी एक मानसिक से। फिर और एक उदाहरण आता है प्रद्युम्न मिश्र का, कि एक बार वो बैठ रहे थे, चिंतन कर रहे थे। महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे। अब रास्ते में वो जा रहे थे, वो चिंतन कर रहे थे कि पूरा रास्ता हीरो से जड़ित हो। अब महाप्रभु चलते जा रहे हैं और वो अपने मन से रास्ता बनाते जा रहे हैं। परंतु एक दो बार उनका ध्यान भंग हुआ। फिर उन्होंने बोला कि महाप्रभु आज वृंदावन नहीं जाएंगे, महाप्रभु वापस आ जाएंगे। फिर हम देखते कि महाप्रभु सच में वापस आ गए, कि वो राम केली नाथ से जो महाप्रभु वापस आ गए, कि जो सनातन गोस्वामी बात बता दे कि आपके पीछे तो लाखों लाखों लोग हैं, ऐसी परिपाटी में वृंदावन जाना उचित नहीं होगा। तो ऐसी ऐसी सेवा में हर वक्त उत्तम अधिकारी निपुण होता है। तो मैं ऐसे उत्तम अधिकारी को के पास जाके उनकी सेवा करनी चाहिए, और उनकी संग की हमेशा उनकी क्या बोलते हैं उनकी संग का हमें इच्छा करनी चाहिए, उनकी सेवा हमेशा करनी चाहिए। फिर जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अनुवृत्ति में बताते कि उनकी कमेंट्री के अनुसार कनिष्ठ अधिकारी वो है कि जो जिन्होंने दीक्षा ले ली है, जिन्होंने, जबकि भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे कि मध्यम अधिकारी है जो जो दीक्षा ले ली है, उनको हमें प्रणाम करना चाहिए। पर जो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो कनिष्ठ अधिकारी ने दीक्षा ले रखी है, दीक्षा की डेफिनेशन हमने सुनी, दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशय।
अब ये दिव्य दिव्य ज्ञान क्या हुआ, जो हमें संबंध ज्ञान मिलता है, परंतु अभी हम हमारी स्थिति इतनी परिपूर्ण नहीं है, अभी हमारे अनर्थ कट रहे, इसलिए हमें नहीं पता कि हमको यदि भी जब गुरुदेव मंत्र लेते हैं तो ये सब वो पहले से ही मंत्र में बोलते हैं ना कि इसमें कोडेड तो वो पहले से ये सब मंत्र में कोडेड रहता है, बस हम अनर्थ निवृत्ति होती है, बस उसके वहां तक नहीं देंगे। फिर जैसे ही भाव स्टेज में पहुंचेंगे हमें तब ये सब के बारे में ज्ञान होगा। इसलिए गुरुदेव हमें बताते हैं कि हमें मिनिमम भाव स्टेज का तो एम रखना ही चाहिए इस जीवन में। और हमें परम गुरुदेव बताते हैं कि इस जीवन में ही भगवत प्राप्ति का गोल रखो। यदि गोल ही क्लियर नहीं होगा तो फिर भटकते रहेगा, हम भजन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो जो कनिष्ठ अधिकारी ने दीक्षा ले रखी है और जो 5 रात्रिक मंत्रों का भी जप करता है, मतलब जो हमें मंत्र मिलते हैं, गोपाल मंत्र इत्यादि से मंत्र मिलते हैं, उनका भी जप करता है और महामंत्र का भी जप करता है। तो ऐसे अधिकारी को और जो अनन्य भक्ति भी कर रहा हो, ऐसे प्रभुपाद ने ऐसे अधिकारी को कनिष्ठ बोला है। फिर आगे प्रभुपाद बताते यदि कोई भक्त नाम का अनुसरण नहीं करे तो वो हरिजन नहीं कहलाएगा। हरिजन का अर्थ है यहाँ पे जो गांधी जी के हरिजन है वो नहीं, हरिजन मतलब हरिजन फैमिली मेंबर ऑफ लॉर्ड हरि, इसके बारे में बताते हैं। फिर प्रभुपाद यहाँ पे ना जो 3 वैष्णव के जो ग्रेडिएशन होते हैं उनको नाम के हिसाब से और श्रद्धा के हिसाब से बाइफरकेट कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले नाम के हिसाब से देखते हैं, जो कनिष्ठ अधिकारी होगा वो हमेशा वो कभी नाम लेगा कभी नहीं लेगा, ओकेशनली लेगा, तो ये कनिष्ठ अधिकारी हुए। उनको भी इनका प्रणाम हमें करना चाहिए मानसिक रूप से। फिर मध्यम अधिकारी बताए थे जो हमेशा नाम तो लेगा ही और उनको हमें प्रणाम करना चाहिए। फिर उत्तम अधिकारी होगा वो तो हर्ष उनका तो एक नाम भी शुद्ध नाम होगा, प्रेम युक्त नाम होगा, उनको हमें प्रणाम करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए और उनका संघ की इच्छा करनी चाहिए। श्रील स्वामी महाराज अपनी जो उपदेशामृति नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसमें इसका भी और फिल्टर रूप में देते कि जो नाम के हिसाब से बताते हैं कि जो कनिष्ठ अधिकारी वो है जो अभी हरि नाम तो ले लिया है उन्होंने, परंतु जो एक भक्ति की ऐसी स्टेज होती है जो अभी हरि नाम ले लिया परंतु वो फिर भी कभी कभी नाम कर रहा है कभी नहीं कर रहा। तो ये स्वामी महाराज ये कनिष्ठ अधिकारी बताया। फिर मध्यम अधिकारी इसको बताया जो 16 मारा तो करता है, 4 नियमों का भी पालन कर रहा है, परंतु जो प्रचार इत्यादि, जो संस्था का प्रचार इत्यादि, वो भी उनका बर्डन भी ले सकता है और वो खुद आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे उन्होंने मध्यम उत्तम अधिकारी की जो व्याख्या है वो तो उनकी सेम ही है, जो स्वामी महाराज ये बताते हैं। फिर जो हमने सुना कि ये नाम के बेस पर, अब श्रद्धा के बेस पर कनिष्ठ अधिकारी की श्रद्धा कोमल श्रद्धा होती है, उनकी श्रद्धा भी इतनी परिपक्व नहीं होती। एग्जाम्पल से देखते कि यदि कोई भक्त हुआ जिसने अभी हरि नाम दीक्षा ले ली परंतु गुरुदेव अप्रकट हो गए, अब गुरुदेव अप्रकट हो गए तो ये सोचेगा कि गुरुदेव कितनी अच्छी कथा सुनाते थे, अभी कोई है नहीं कि कोई बता इतनी अच्छी कथा, तो वो अगर उसके पास कभी कोई गलती से कोई बाबा जी संप्रदाय का वीडियो होगा जो सहजियावाद फैला रहा है तो वो उनके पास चला जाएगा, या फिर कोई मायावादी कोई आएगा उनसे कोई गलती से शास्त्रार्थ हो गया तो वो उनका ही मानेगा क्योंकि उसकी श्रद्धा भी कोमल है, दृढ़ श्रद्धा है नहीं। तो ये कनिष्ठ अधिकारी है। मध्यम अधिकारी क्या हुआ कि उसकी श्रद्धा तो दृढ़ है परंतु वो शास्त्र में निपुण हो सकता है और नहीं भी हो सकता। और उत्तम अधिकारी के बारे में बताया कि जो उसकी शास्त्र में श्रद्धा भी दृढ़ और वो जीवों को उद्धार भी कर सकता है। तो ये प्रभुपाद ने ये 2 के बेस पर ग्रेडेशन भी दिए। और फिर प्रभुपाद यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट में हाईलाइट कर रहे कि ये श्लोक की शिक्षा है वो केवल मध्यम अधिकारी के लिए, कनिष्ठ के लिए नहीं है ना उत्तम के लिए। यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट में श्री प्रभुपाद बता दे कि जो उत्तम अधिकारी जैसे कि हमने सुना भी जैसे कि श्री प्रभुपाद ये जब महाभागवत वैष्णव ये हर स्थिति में हर जगह हर समभावी देंगे। मैं पहले बहुत पहले जब हम जुड़ते हैं जो इस्कॉन वगैरह से जो जुड़ते हैं स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे वो DYS करवाते हैं, वहाँ पे भी ये लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं उत्तम अधिकारी का। अब वो स्टार्टिंग में पता नहीं है
ये एग्जाम्पल सही होगा कि नहीं, परंतु वो समझाने के लिए एक एग्जाम अब जो वहाँ पे जो फैसिलिटेटर थे वहाँ पे उन्होंने एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऐसा भी दिया था कि जो उत्तम अधिकारी जो होगा, यदि कोई आतंकवादी भी होगा तो भी वो उनको एक भगवान का सेवक ही मानेगा कि ये भगवान की सेवा करे, कलयुग को आगे बढ़ा रहा है। ये एग्जाम्पल मेरे को स्टार्टिंग में पता नहीं सही है कि नहीं, पर ये एग्जाम्पल इसे समझ भी सकते हैं। तो उत्तम अधिकारी जो होते हैं वो हमेशा समभाव रखते हैं, तो वो बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे। यदि वो उनमें सामर्थ्य है, पर हमने सुना है कि वो हमेशा मानसिक सेवा और अष्टकाली सेवा में निपुण रहते हैं, तो वो कैसे कर पाएंगे। और कनिष्ठ अधिकारी अधिकारी में का भी हमने सुना कि उसके पास अभी समझ नहीं है, ना उसके उसके शास्त्र में दृढ़ श्रद्धा है, ना वो ढंग से नाम ले रहा है, तो वो कैसे बाइफरकेट कर। तो उत्तम अधिकारी ही और वो श्रेष्ठ वैष्णव है कि वो जो एनालिसिस कर पाएगा कि किसका क्या अधिकार है, और जो कनिष्ठ के ऊपर दया करके उनके उसके ऊपर कृपा करेंगे। और जो उत्तम अधिकारी है उनको जो, और उसके साथ के जो मध्यम अधिकारी है उनके साथ वो मित्रता संबंध रहे, उनको भी प्रणाम करे। और जो उत्तम अधिकारी है उन, 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 उनकी वो उनको संग प्राप्ति करेगा, उनसे सीखेगा, उनकी सेवा करे वगैरह। फिर आगे भक्तिनाथ ठाकुर ने इस श्लोक के ऊपर एक कीर्तन भी लिखा है। जो जो अभी थोड़े टाइम में हम श्रवण करेंगे। कह रहे कि संग दोष शून्य दीक्षिता दीक्षिता जदि तब नाम गाज, मन से आदर करिब ताहार जानी निज जनता ज। कह रहे कि संग दोष शून्य दीक्षिता कह रहे कि यदि कोई साधक भले ही वो दीक्षित हो या फिर ना दीक्षित हो, परंतु वो खराब एसोसिएशन में नहीं है। जो हमने दूसरे श्लोक में जो 6 या 7 प्रकार के जो संग दोष सुने, से योषित संग धर्म ध्वजी, फिर जो विषय संगी विषय विषय लोग है, यदि ऐसे लोगों का मायावाद इत्यादि है, ऐसे लोगों का वो संग नहीं कर रहा है और वो कृष्ण नाम ले रहा है, तो भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि मैं उनको मन से हम प्रणाम करेंगे। ये बताया भक्ति, ये हमने जो वर्ष की पहली लाइन सुनी, कृष्णेति यस्य गिरितम बंसादे, ये इसके बारे में बताया। फिर आगे बताते दीक्षित है जब भजे तो या पद ताहारे प्रणति करी, अनन्य भजने विघ्न जय जन ताहार सेवी बहारी। अ, फिर बता रहे फिर यदि किसी की दीक्षा होगी साधक की और वो भगवान के चरणों के प्रति भजन कर रहा है, भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं कि उनको प्रणाम करेंगे, क्योंकि फिर ये हुआ मध्यम अधिकारी का जो हमने सुना, जो हमने दूसरी लाइन में सुना वर्ष की। फिर आगे बता रहे हैं कि तार प्राणार के अनन्य भजने विघ्न जयी जान ताहारे सेवा करी। फिर आपने यही यही लाइन में मध्यम अधिकारी का जो एक लक्षण होता है उनके बारे में बता रहे, जो भजन विघ्न में अनन्य रहता है, उनके में सेवा करनी चाहिए। सर्वभूते समझि भक्तेरमति ताहार दर्शने मानी, अपना के धन्य से संग पाइया चरितार्थ लू जानी। फिर आगे कहते हैं, और ये उत्तम अधिकारी का कैसे जो सर्वभूत, जो हर जीव को समभाव से देखते हैं, ऐसी ऐसी उनकी मति होती है। फिर उनके उनके हमें फिर भक्तिनाथ ठाकुर के ताहार दर्शन मानी अपना के धन्य। फिर भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि उनके दर्शन करके धन्य 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 अपने आप को धन्य मानता है, और उनके संग पाके चरितार्थ हो, उनका जीवन चरितार्थ होगा। निष्कपटे मति वैष्णवेर प्रति ए धर्म कबे पाब, कबे संसारे सिंधु पार हो ये तावार ब्रजपुरे जाब। देखो ये लाइन यहाँ से वैसे भी चौथे श्लोक से तो जो रूप गोस्वामी ने थोड़े भक्ति की डेफिनेशन थोड़ी डेफिनेशन नहीं, भक्ति के बारे में थोड़ा बताना स्टार्ट कर दिया था, और आगे आगे जाके थोड़ा क्लियर भी हो रहा है। यहाँ पे लिखा है तवे ब्रजपुरे जाब, यहाँ पे बता रहे निष्कपटे मति वैष्णवेर प्रति यही धर्म कबे पाब। भक्तिनाथ ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि वो तो नित्य सिद्ध वैष्णव है, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वैष्णव के प्रति निष्कपट मति कैसे है। निष्कपट यानी डुप्लीसिटी,
श्रील स्वामी महाराज जब जो वो प्रचार इत्यादि कर रहे थे तब वो विदेशी लोग को प्रचार कर रहे थे। तब उनका संस्कार इत्यादि इतने नहीं होते। वो हर एक छोटी छोटी चीज की डिटेल दे रहे, जो हम उनके ग्रंथ में देखते हैं। हर एक जो उनके जो संस्कार के लिए परिपक्व उनके अनुसार भी वो शिक्षा दे रहे। तो उन्होंने एक लेक्चर में बताया था कि ये जो गृहस्थ आश्रम है, ये भोग करने के लिए एक फ्री लाइसेंस नहीं है। यदि हम भोग करेंगे तो ये डुप्लीसिटी कहा जाएगी। फिर आगे बताते हैं कि महाप्रभु जो है वो पतित पावन है, कपटी पावन नहीं है। यदि कपट करेंगे तो महाप्रभु कृपा नहीं करेंगे। तो इसलिए वो बताते भी आगे कि हमें महाप्रभु के सामने हमेशा एक न एक प्रार्थना तो हमेशा करनी ही चाहिए। एक भजन में भी आता है ना, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित ना पाए बे यार। तो स्वामी महाराज यही लाइन को कोट करके वो बोलते रहे कि हमें ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम तो कपटी हो, डुप्लीसिट हो। हमारी हर क्रिया डुप्लीसिट को ही दर्शाती है। डुप्लीसिट यानी जो अंदर कुछ हो और बाहर कुछ दिखाता हो। जैसे कि कोई सेवा कर रहा हो, कोई सेवा वगैरह कर रहा है, अब कुछ सेवा वगैरह अच्छी कर ली तो कोई सीनियर वैष्णव उनकी थोड़ी तारीफ कर दी, तभी मन में तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, प्रतिष्ठा की कामना आ गई। परंतु बाहरी आचरण में वो दिखा रहे बहुत दैन्यता दिखा रहे, जैसे कि इसकी जैसी किसी की कोई दैन्यता ही ना हो। प्रभुपाद बताते हैं कि यदि ऐसी कोई प्रतिष्ठा की कामना आई और प्रतिष्ठा की कामना रहेगी तो ये वैष्णव से द्रोह करवाएगी और रौरव नर्क में गिराएगी। हमने ये तीसरे श्लोक में भी सुना, कृष्णदास प्रभु जी ने पूरा कीर्तन का विश्लेषण दिया था। तो ऐसे यहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे कि निष्कपटे मति वैष्णवेर प्रति ये धर्म कबे भाव, कबे संसारे सिंधु पार होए तबे ब्रज पूरे जाव। कह रहे फिर आगे प्रार्थना कर रहे कि ये संसार समुद्र है, ये पार कैसे होगा? यदि ये निष्कपट मति रहेंगे रखेंगे तो ये पार होगा ही नहीं, क्योंकि महाप्रभु कृपा ही नहीं करेंगे। फिर हम व्रत पूछो जो जहाँ पे हमें जाना है, गोलोक वृंदावन धाम, वहाँ पे हम कैसे पहुंचेंगे इतनी जल्दी? तो ये कीर्तन में भक्ति विधि शॉर्ट कीर्तन में भक्तिनाथ ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं। और 3 ग्रेडेशन जो वैष्णव की होती है ये 12 में बताते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। वंशा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु पतिताम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।